बुलंदशहर की खबर है, जहां बुलंदशहर सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। एसएसपी ने 59 पुलिस बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सभी टीमें 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों का भ्रमण करेंगी। कांवड़ियों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था। जनपद में 200 से अधिक खाद्य शिविर लगेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टरों में बांटा। हर सेक्टर में एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी रहेंगे तैनात। कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। जनपद की 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग पूरी। बिजली, गोताखोर नाव और अतिरिक्त पुलिस बल व्यवस्था। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएससी की कई कंपनियां रहेंगी तैनात। इस बार गंगा एक्सप्रेस वे का भी होगा उपयोग। ट्रैफिक डाइवर्जन से यातायात व्यवस्था सुचारू। हर थाने में बनाया गया कांवड़ रजिस्टर, प्रत्येक जत्थे का रूट। देखिए, जैसा कि आप देख के हैं कि 30 जुलाई से हमारा पवित्र श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए विगत एक माह से लगभग तैयारियां चल रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इसके एक उपक्रम के रूप में मोटरसाइकिल दस्ता को आज पुलिस लाइन से रवाना किया गया। तो जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जा करके ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। इसके लिए इनकी लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है, पॉइंट टू पॉइंट। और इसी क्रम में हम लोगों ने लगातार पिछले 1 महीने से अगर देखें तो जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ, जो काफ़ी हद तक परंपरागत है। उसमें हमने उनको रिन्यू भी किया, उनके साथ बैठकें की गई। उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जन सहभागिता भी दिखाई और बड़े उत्साह के साथ उन लोगों ने जो भी हमारे शिव भक्त वहाँ से गुजरेंगे उनकी सेवा का संकल्प ले लिया। उसके साथ ही जितने हमारे शिविर हैं जो परंपरागत ही है, करीब 200 की संख्या में है। गत वर्ष 213 थे, उसका अभी भी कुछ लोग अभी अप्लाई करेंगे। उनकी अनुमति ली जा रही है संबंधित मजिस्ट्रेट से और वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ इसमें बिजली की, फायर फाइटिंग की, खाद्य व्यवस्थाओं की ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाओं के साथ शिविरों का आयोजन भी होगा। उसमें उनको अनुमति दी जा रही है। उनके साथ भी बैठक की गई, धर्म गुरुओं के साथ भी संवाद किया गया लगातार। हम अगर देखें तो पूरे जनपद को हम लोगों ने डाइवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग टोटल हम लोगों ने 5 सुपर जोन में और 19 जोन में और 59 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिनके प्रभारी एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स रहेंगे। हमारे जो सब सेक्टर्स होगा और सेक्टर्स होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे, उसमें बिजली विभाग के भी, लोक निर्माण की भी, सिंचाई की भी, ताकि अगर कोई आवश्यकता मौके पे पड़ती है तो संबंधित विभाग द्वारा उस तत्काल उसको ठीक करा दिया जाए। मेडिकल टीमें भी इनके साथ रहेंगी। एम्बुलेंस की हमारी 29 एम्बुलेंस इन रोड पे रहेंगी, जो किसी भी आकस्मिकता पर तत्काल जो है उनको हम मेडिकल एड दे सकेंगे। क्योंकि बुलंदशहर में घाट काफ़ी संख्या में, कम से कम 8 घाट तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत अच्छी संख्या में रन करते हैं। उन पे लगातार बैरिकेटिंग्स, अभी हम और डीएम साहब भी गए थे, लगातार भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। और पानी क्योंकि थोड़ा घट बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए जल के अंदर की बैरिकेटिंग, ऊपर की बैरिकेटिंग, प्रकाश की व्यवस्थाएं, गोताखोर की व्यवस्थाएं, उनसे संबंधित नाविक की व्यवस्थाएं ये लगातार की जा रही हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ रेनकोट भी मंगाए हैं, टार्च और ड्रैगन लाइट भी मंगाई गई है, वो भी थानों पर और संबंधित जगहों पर वितरित कर दिया गया है। हमें अतिरिक्त फोर्स भी मिली है पीएससी की और फ्लड की भी हमें कंपनियां मिली हैं, जिनको हम घाटों पर डिप्लॉय करेंगे। क्योंकि इसमें हमारा जो मस्तराम घाट है, बवस्टरगंज घाट है, जो हमारा अंतिकाबाई माई का घाट है, इसके अलावा गांधी घाट और राम घाट, राजघाट, रणवास का घाट, इन पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इन घाटों पर ज़्यादा व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन से आसपास के जनपदों से कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो लगातार संभल से, अलीगढ़ से इसमें संवाद भी किया गया और इस बार ट्रैफिक डाइवर्जन में गंगा एक्सप्रेसवे को यूज करते हुए इसका एक चेंज भी किया गया, जो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अब जो दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा की तरफ से वाहन आते थे और नरौरा होकर जाते थे संभल की तरफ, ये वाहन सीधे जाएंगे अब हापुड़ के पास और वहाँ पे खुडोलिया कट से बाएं टर्न करके जो मेरठ का रैंप है उससे जाकर के 32.5 से यू टर्न लेकर के सीधे अब ये आगे अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं होते हुए लखनऊ को जा सकेंगे। तो इससे इसका लोड कम होगा, क्योंकि गत वर्षों में अनुभव होता था कि यहाँ पे काफ़ी ट्रक खड़े करने पड़ते थे। नरौरा का जो हमारा टर्न पॉइंट है काफ़ी सकरा भी है। तो ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बनने से एक डाइवर्जन का एक नया मार्ग मिल गया है, जिससे कि आने जाने वाले हमारे जो यात्री थे जिनको थोड़ी असुविधा होती थी, लंबा घूमना पड़ता था, वो नहीं होगा।
और वो सीधे निकलेंगे। इसी तरह से जो संभल की तरफ से आने वाले लोग होंगे, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर टुवर्ड्स लखनऊ की तरफ से भी, वो सभी लोग जो गंगा एक्सप्रेस पे से आएंगे वो भी कटोलिया कट से उतरेंगे नीचे और वो सीधे डासना होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इसका एक व्यापक प्लान तैयार किया गया है, जो आज एडीजी जोन सर के यहाँ सभी कंसर्न जनपदों के अधिकारी भी जा रहे हैं और फाइनल करके आज उसको फाइनल हो जाएगा। तो इससे हमने जो गंगा एक्सप्रेस बनने से भी जनपद को कुछ फायदा होगा, क्योंकि हमारे पास जो भारी वाहनों का डाइवर्जन का लोड आता था वो थोड़ा कम होगा। इस प्रकार ट्रैफिक प्लान से लेकर के कांवड़ियों के जो हमारे पैदल आवागमन है उसको ध्यान में रखते हुए घाटों को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग ने बीट लेवल पे हर थाना क्षेत्र से किस बीट से कांवड़ियों का कौन सा जत्था रहा है और उनके साथ कौन सा डीजे बुक है, इसके भी रजिस्टर बनाए हैं। हर थाने पर एक कांवड़ रजिस्टर बना है, जिसमें एंट्री है कि अगर हमारा जत्था कोई जा रहा है तो उसके साथ डीजे कहाँ का बुक हुआ है और वो लोग किन रास्तों से जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये रास्ता मेरठ होते हुए हरिद्वार का अख्तियार करते हैं, कुछ गढ़ जाते हैं लोग काफ़ी, और कुछ लोग अमरोहा होकर बिजनौर होकर के भी जाते हैं हरिद्वार। तो उनके रास्तों को डिफाइन करते हुए 3 कैटेगरी की लिस्ट भी बनाई गई है और हम सभी से अनुरोध करें कि जाकर के रास्तों में या चाहे डीजे हैं चाहे हमारे कांवड़ संघ में कोई भी ऐसी गतिविधियां न करें जो शासन के दिए गए निर्देशों के इतर हों, जिससे किसी प्रकार की होटल और ढाबा देखिए, जहाँ तक होटल ढाबों के प्रश्न है उसको फूड डिपार्टमेंट देख रहा है सेपरेट तरीके से। उसमें उसमें पुलिस ये ठेली है या मीट मदिरा की दुकान है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह की है? देखिए, मीट की दुकानें तो पूर्णतया बंद रहेगी। किसी भी कांवड़ रूट पे मीट की दुकान नहीं चलेगी। उनको इस दौरान रूट से कहीं अलग लगाने के है, जहाँ वो उसकी परमिशन लेके लगा सकते हैं। रूट पे कोई नहीं रहेगी। और जहाँ तक शराब की दुकानें हैं, आपको मालूम है कि वो ढक दी जाती हैं और बंद कर दी जाती हैं, और वहाँ हम इस बात को डिमोरलाइज करते हैं कि कोई भी ओपनली बोर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और जो हमारे ढाबे हैं, होटल हैं, उनको लेकर के फूड डिपार्टमेंट उस पर ठीक से कार्रवाई कर रहा है। वो चेकिंग भी कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए अनुमन्य हैं, वही वहाँ पे रखी जाएं, और इसको फूड डिपार्टमेंट देख रहा है। पुलिस विभाग उनके सहयोग में हमेशा रहेगा। वहाँ पे जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के, जैसे अग्निशमन विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है कि जो वहाँ पे खाने वगैरह बनने की व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, गैस सिलेंडर, पाइपलाइंस ये ठीक है कि नहीं, वो देखा जा रहा है। बिजली विभाग उनके द्वारा ली गई जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनको देख रहा है। वहाँ पे जो पोल है हमारा, उनका इंस्टॉलेशन वगैरह ठीक है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज़ें चल रही हैं। अगर हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगातार इसमें सभी विभाग कई राउंड की बैठकें भी हुई हैं और उसके बाद फील्ड पे भी काम चल रहा है। जो रोड साइड हमारी ट्रिमिंग करनी पड़ती है झाड़ियों की, पेड़ों की, वो भी काम चल रहा है। जितने भी हमारे पोल हैं बिजली के, उनके इंस्टॉलेशन का भी काम चल रहा है। जितने भी हमारे वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स हैं उनके किनारों से बैरिकेटिंग का काम चल रहा है और लगभग पूरे होने की स्थिति में है, थोड़े बहुत काम ही बचे हुए हैं। गड्ढे जो हमारे उनकी पैचिंग का भी काम चल रहा है। तो मैं इसको लेकर के जो हमारी कांवड़, क्योंकि पश्चिमी यूपी का एक बहुत महत्वपूर्ण और त्यौहार है और ये पूरे महीने भर चलता है अपने जनपद में, तो और जगहों पर तो शिवरात्रि के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन हापुड़ और बुलंदशहर ये जो है पूरे महीने भर हर सोमवार को चलता रहता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी तैयारियां हैं और डिप्लॉयमेंट किए हैं। अभी हम लोग लगभग 2500 की फोर्स को ऑन रूट किए हैं। वो विभिन्न स्तर के सभी स्तर के फोर्स को 2500 की संख्या में तो डिप्लॉयमेंट चार्ट बना करके उनको ब्रीफ कर दिया गया है। इसके अलावा भी हमारे अपने रिजर्व फोर्स काफ़ी संख्या में रखे, जो आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण घाटों पर और महत्वपूर्ण मंदिरों पर उनको समय से डिप्लॉय किया जाएगा। सर, पूरे जनपद में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने ड्रोन कैमरा, इसमें काफ़ी संख्या में ड्रोन कैमरा जो हमारे पास खुद का है, उसके अलावा हमने ड्रोन कैमरे किराए पे भी लिया है। उसको भी हम सभी महत्वपूर्ण मार्गों पे, घाटों पे लगातार संचालित करेंगे। इसके अलावा लगभग 1,500 से ऊपर हमारे कैमरे जो है वो सीधा इन मार्गों पे लाए हैं, और पहले से जो 2,000 के आसपास कैमरे हमारे ऑलरेडी हैं जो सभी मार्ग पे कवर कर रहे हैं, वो लगे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण घाटों पे, मंदिरों पे और हमारे जो चौराहे अभी कवर्ड नहीं थे, रास्ते कवर्ड नहीं थे, उन पे हमने 1,500 और कैमरे ला करके स्थापित किए हैं। उसमें ANPR कैमरे भी हैं, IP कैमरे भी हैं, जिनकी फीड सीधे हम लोग महत्वपूर्ण सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर पे भी आएगी। और मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें सभी CEOs के ऑफिस को भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो अपने सर्किल के क्षेत्र में लगे हुए कैमरों को वहाँ पे 24 घंटा एक अधिकारी कर्मचारी बैठ करके उसको लगातार मॉनिटरिंग करेगा, जिससे कि वहाँ पर क्या हो रहा है उसको देखा जा सके। साथ ही जनपदीय स्तर पर हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें भी हमारे कैमरों की फीड आ रही है, जो लगातार 24 घंटे मॉनिटर किए जाएगा।
सर अपराधी जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से देखा जा रहा है, जो अराजक तत्व हैं, क्या कांवड़ उनका रूट सत्यापन हो रहा है को सर? ध्यान में रखते हुए हमने जो भी इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे उनका सत्यापन किया गया है। एक 10 बिंदुओं पे अभियान भी एडीजी जोन महोदय के स्तर से चलाया जा रहा है, ऑपरेशन पहचान, ऑपरेशन कवच करके, जिसमें कि ये सारी कार्रवाइयाँ जो आप कह रहे हैं वो कवर्ड हो रही हैं। इसमें हमारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग हैं वो ऑलरेडी एंटीना पे हैं, हम उनको काफ़ी लोगों को लिस्टिंग पे भी लेंगे और उनकी निगरानी भी करेंगे। मैनुअल सर्विलांस भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी होगा। और जो विगत वर्षों में कहीं भी किसी भी तरह से असामाजिक गतिविधियों में या सांप्रदायिक गतिविधियों में कहीं इन्वॉल्व लोग हैं, उनका डेटा बना लिया गया है और लगातार निगरानी पर। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? निश्चित तौर पे आम जनमानस श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि वो, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक त्यौहार है, हम माँ गंगा का जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, उसी मन स्थिति में जाएं। हमारे डीजे पर कहीं भी कोई ऐसा गाना ना बजे जो धार्मिक भावनाओं से इतर हो या दूसरे की किसी की भावनाओं को आहत करता हो। साथ ही जो अनुमन्य साइज है उसी में जाएं आएँ। अदरवाइज देख रहे हैं घटनाएं हो जाती हैं, कई बार उसमें जनहानि भी होती है, लोग घायल भी होते हैं। निश्चित तौर पर हम सभी लोग जागरूक हैं और सभी नागरिकों से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसी क्रियाकलाप नहीं करेंगे, डीजे की हाइट को इतना ऊंचा नहीं करेंगे कि वो किसी तार से टच करे या कोई ऐसी घटना हो। लगातार पूरी सतर्कता बरती जा रही है, सभी विभाग अपने अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और हम पूरे उम्मीद करते हैं ये त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे आध्यात्मिक भाव से सफल संपन्न हो।